बजाज फाइनेंस दो चीजों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, पर्सनल लोन और ईएमआईस के लिए, और दूसरा है स्पैम मैसेजेस और कॉल्स के लिए। हम में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको बजाज फाइनेंस के कस्टमर केयर से पर्सनल लोन के लिए फोन ना आया हो। अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये पर्सनल लोन के लिए मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैन कर दिया था, और दरअसल इस बैन को आरबीआई ने अभी तक नहीं हटाया है, और ये बात आपको कोई नहीं बता रहा। आज की इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन से जुड़ी हुई हर एक बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम आपको कितना लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, आरबीआई ने बैन क्यों लगाया था, और बैन करने के बाद क्या आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के ऊपर बैन क्यों लगाया था। अब नवंबर 2023 में आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के दो प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था, ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड। और इनके ऊपर बैन लगाने का कारण इतना ही था कि वो जो आरबीआई के डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा था। इस गाइडलाइन में आरबीआई ने साफ साफ लिखा था कि लोन के साथ जो लेंडर है यानी कि एनबीएफसी या फिर बैंक, उनको एक की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करना होता है, लेकिन जो बजाज फाइनेंस है वो इशू नहीं कर रहा था। अब ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि ब्याज दर और फी रीपेमेंट स्ट्रक्चर। तो जो आप जैसे लोन लेने वाले या फिर मेरे जैसे लोन लेने वाले लोग हैं उनके साथ धोखा ना हो, इसलिए ये इशू करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई के इस बैन की वजह से बजाज फाइनेंस को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो ओवरऑल इनकम है बजाज फाइनेंस की, उसमें से ये दो प्रोडक्ट सिर्फ 5% हिस्सा ही निभा रहे थे। इस बैन से ये फायदा हुआ है कि जो लोन लेने वाले उनको पता चल चुका है कि लोन के साथ साथ आपको की फैक्ट स्टेटमेंट भी मिलना चाहिए। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है, चाहे आप किसी भी कंपनी से लोन लो, लेकिन ये आपको जरूर से मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हो, आरबीआई एक्शन जरूर लेगी। सवाल ये आता है क्या अभी भी आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन ले सकते हो या नहीं? तो आप बिल्कुल ले सकते हो। और यहाँ पर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज मार्केट्स में। बजाज मार्केट्स और बजाज फाइनेंस एक ही कंपनी के दो अलग अलग बिजनेसेस है। बजाज फाइनेंस से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन जो बजाज मार्केट्स है उसके अंदर एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आपको 15 अलग अलग कंपनी के लोन मिल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बजाज पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार बजाज फाइनेंस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिलेगा वो मिलेगा 40 लाख रुपए तक का, और वो भी 8 सालों के लिए। और कम से कम आपको लोन मिलेगा 20,000 रुपए तक का, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। अब बजाज फाइनेंस के अंदर आपको 3 तरीके के लोन्स ऑफर किए जाते हैं। एक होता है फ्लेक्सी टर्म लोन, दूसरा होता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, और तीसरा होता है टर्म लोन। अब इन तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर आपने गलत प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब फ्लेक्सी टर्म लोन में होता क्या है कि आपको पहले 6 महीनों तक रेगुलर ईएमआई पे करनी होती है, लेकिन उसके बाद आप फ्लेक्सिबली पेमेंट कर सकते हो। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आपने 2 लाख का लोन लिया अगले 2 सालों के लिए। अब पहले 6 महीने आपको रेगुलर ईएमआई भरनी पड़ेगी, और मान लेते हैं इन 6 महीनों में आपने 50 से 55,000 रुपए भर दिए, लेकिन 6 महीने के बाद आपको अचानक से 50,000 की जरूरत पड़ती है। तब जाके ये 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि 4 महीने बाद आपको 1 लाख का बोनस मिल जाता है और आपको ये लोन पे ऑफ करना है, तो आप जाके फ्लेक्सी टर्म लोन में पैसे डिपॉजिट करके इस लोन को पे ऑफ कर सकते हो। तो आपको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और जो आपका ब्याज दर है वो भी इसी तरीके से मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपको यहाँ पर 2 से 3% का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद 0.30% का आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, जितने भी आपकी टोटल विड्रॉल लिमिट है। उसके बाद आपको अगर आप प्री पेमेंट कर देते हो, 100% प्री पेमेंट कर देते हो, तो आपको 4.72% का चार्ज देना पड़ेगा। अब अगला आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब इसमें और फ्लेक्सी टर्म लोन में इतना ही फर्क है कि आपको पहले 6 महीने के लिए जो ईएमआई देनी है उसमें सिर्फ ब्याज देना है, प्रिंसिपल नहीं। अब वैसे देखा जाए तो शुरुआती जो 6 महीने हैं उसमें आपकी ईएमआई बहुत कम होगी, बाद में जब प्रिंसिपल कंपाउंड होगा तब आपको बहुत ज्यादा ईएमआई देनी पड़ सकती है। तो एक तरीके से ये नेगेटिव है। अब फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि आपको नॉर्मल लोन से ना थोड़ा सा ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, क्योंकि होता क्या कि आपको उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है प्रीपेमेंट के अंदर वगैरह। और जो आखिरी है वो है सिंपल टर्म लोन, जिसके अंदर आप एक पर्सनल लोन लेते हो जिसमें से आप कुछ पैसे बोरो करते हो, और हर महीने आपको कुछ ना कुछ ईएमआई भरनी पड़ती है। ये एकदम सिंपल तरीके का प्लेन सिंपल टर्म लोन है। अब एक बार इन सब लोन्स की एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। अब यार आपकी उम्र 21 से 80 साल के बीच में होनी चाहिए लोन लेने के लिए। उसके बाद आपकी मिनिमम तनख्वाह 25,000 की होनी चाहिए, और आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 का होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि यहाँ पर लोन सिर्फ सैलरीड लोगों को ही दिया जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं उन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इनके चार्जेस के बारे में। यार बजाज के अंदर मैंने देखा है कि आपको मिनिमम 11% का चार्ज लगता है, लेकिन बहुत कम केसेस में मैंने ये देखा है। लेकिन नॉर्मली आपको जो लगता है वो 13 से 14% का लगता है, वो भी उनके लिए जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 750 के बीच में है तो फिर आपको 20
से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप अपनी शेड्यूल पेमेंट्स में डिले करते हो तो आपको 12 रुपए के हिसाब से पर डे के चार्जेस लगेंगे पर इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट चल रही है तो 24 रुपए हर दिन का चार्ज आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आप अपने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करना चाहते हो तो आपको 1.8% का चार्ज लगेगा। तो इसीलिए पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, बाद में करोगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे कि आपने देखा, ये जो बजाज फाइनेंस के चार्जेस है ये किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है। गलती से आपने किसी भी एक सुरंग पे पाव रख दिया तो ये चार्जेस आपके ऊपर फटेंगे। अब चलिए आखिरी स्टेप में ये देख लेते हैं कि आपको इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। आपको सबसे पहले चले जाना है बजाज फिनसर्व के वेबसाइट के ऊपर। वहां पर पर्सनल लोन में जाके आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको सारी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स दिख जाएंगी। इसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, करंट एम्प्लॉयर, सैलरी सब भरना होगा। वो सब भर के आप बस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपको लोन की एलिजिबिलिटी दिख जाएगी और उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। वो चूज करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हो। और जो आखिरी स्टेप है उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स और केवाईसी को वेरीफाई कर देना है। जैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, कुछ ही समय बाद पैसे जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। चलो ये तो हो गई सारी फैक्चुअल बातें, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करेंगे कुछ अंदर की बातों का। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक ही है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन क्या आपको बजाज से लोन लेना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, आप अपनी ईएमआई समय पर भर रहे हो, तब तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो। बस आपको जो इनकी अलग अलग टीम है जैसे कि इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इनसे क्रॉस सेल करने की कोशिश होगी और बहुत सारे स्पैम कॉल्स आपको आएंगे। अगर आपने गलती से भी एक भी ईएमआई मिस कर दी तो इनके रिकवरी एजेंट से आपको दिन में बहुत सारे कॉल आएंगे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन कभी कभी होता क्या कि इनके जो एजेंट्स है वो आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमें रेडिट, कोरा पे भी सुनने को मिलती है। तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपका जो एक्सपीरियंस है बजाज फाइनेंस के साथ वो कैसा रहा है। कमेंट्स में जरूर बताना ताकि हम भी आपकी एक्सपीरियंस से सीख पाए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।